नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप चूँकि हम जुलाई के मध्य में आ चुके हैं तो आप सभी के एकेडमिक सेशन की शुरुआत हो चुकी होगी और आप दैनिक रूप से विद्यालय जा रहे होंगे। इसी बीच जवाहर नवोदय विद्यालय के आगामी सत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 6वीं क्लास के लिए है ये मुख्यतः। तो नोटिस इसमें जारी कर दिया गया है जिसमें आने वाले एग्ज़ाम की तिथि, परीक्षा फॉर्म हम कब तक भर सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है और परीक्षा की प्लानिंग किस हिसाब से होगी, वो सारी चीज़ें जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दी है। तो आज हम इसी संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे कि आखिर ये सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय पहल क्या है और यह मुख्यतः किस वर्ग के लिए लाभदायक हो सकती है। दूसरा, इस के माध्यम से आप अपनी शिक्षा को कैसे पंख दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। दूसरा, इस जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समझेंगे और फिर हम अंततः सिलेबस की बात करेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपसे मैं व्यक्तिगत तौर पे करना चाहूँगा वो होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर जवाहर नवोदय विद्यालय है क्या। तो देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जहाँ पे शिक्षा की पहुँच सीमित स्तर पर है या फिर वंचित वर्ग के लोगों तक शिक्षा की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें मुख्यतः ये होता है कि 5वीं कक्षा के बाद कक्षा 6 के लिए और 8वीं कक्षा के बाद कक्षा 9 के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और उसके आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों का चयन करके उन्हें समस्त सुविधाएं, जिसमें आवासीय विद्यालय, आवासीय मकान की सुविधा है, उनके खाने पीने का पूरा खर्च है, घर से आने जाने के मतलब यात्रा के दौरान का भी खर्च, यात्रा का खर्च है, ऐसी समस्त चीज़ें सम्मिलित होती हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ऐसे बच्चे जिनमें प्रतिभा तो है किंतु अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से या फिर अन्य कठिनाइयों की वजह से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है या उनके माता पिता के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो इसके माध्यम से अपने बच्चों के सपनों को उड़ान दे सकें। तो आइए हमने बेसिक चीज़ें जानी, बाकी हम इसके इतिहास पे नहीं जा रहे हैं। तो अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं कि अगर जैसे अभी विद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, फॉर्म डालने की प्रक्रिया क्या है, उसकी फॉर्म डालने की तिथि कब से कब तक है, उसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद हम थोड़ी सिलेबस पे बात करेंगे और परीक्षा की रणनीति पे बाद में अंतिम में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ इंगित भी किया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है और ये 16 सितंबर तक ये फॉर्म डाले जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सिलेबस पे, और सॉरी इसमें एग्ज़ाम कब होगा। तो इस बार जो है प्लान ये है कि एग्ज़ाम 2 चरणों में होगा। पहला चरण जो है आपका होगा वो सैटरडे 18 जनवरी 2025 को है और दूसरे चरण का एग्ज़ाम 12 अप्रैल 2025 को है। तो ये आपको ये एग्ज़ाम की तिथि हुई। अब हम उसमें जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें तो इसमें क्राइटेरिया क्या है। तो नॉर्मली आप जो भी फॉर्म डालते हैं तो जैसे सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, एक फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आपको आपके जो हेडमास्टर हैं उनके द्वारा उसको सर्टिफाइड करना होगा। एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स चाहिए, मतलब आपके माता पिता के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, आधार डिटेल्स, रेजिडेंस, ये मेन चीज़ें हैं जिनको लेके आप जो है जाएं और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं पर हम यहाँ पे उन बिंदुओं पर ज़्यादा अपना समय व्यर्थ ना करते हुए मेन चीज़ों पे बात करेंगे। तो हु इज़ एलिजिबल, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है
ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच हुआ है, वो कैंडिडेट इस आवेदन के लिए एलिजिबल होंगे। ये मुख्यतः मेन बात हुई। फिर हम आते हैं अगले बिंदु की। तो मेन अब इसमें थोड़ा सा वर्ग हम समझा देते हैं। असल में इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उनका विभाजन 2 तरीके से किया गया है। आपको ये चीज़ समझना चाहिए। 75 + 25, जिसमें 75% सीटें रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी, वहीं 25% सीटें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए आरक्षित होंगी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे निर्धारण होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के कैंडिडेट बच्चे कौन से हैं और शहरी क्षेत्र के बच्चे कौन से हैं। तो इसमें सीधी सी एक परिभाषा ये दी गई है कि अगर बच्चे ने तीसरी, चौथी और पाँचवीं यानी 3rd, 4th और 5th क्लास किसी गवर्नमेंट स्कूल से या फिर गांव में स्थित कोई स्कूल है वहाँ से उसका अगर अध्ययन किया है तो उसको ये माना जाएगा कि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है। वहीं शहरी पृष्ठभूमि के लिए उपयुक्त शर्तें शहरी क्षेत्रों के लिए होंगी। सीधे 2 विभाजन है। वहीं अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात की जाए तो ओबीसी वर्ग को 27% और SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें डिवाइड की जाएंगी। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसमें आपको जानना चाहिए। फिर हम आते हैं इसमें, ये देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, जैसे कि हमने इसको बता ही दिया है। फिर हम थोड़ा सा इसमें आएंगे सिलेबस में। तो सिलेबस में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना चाहिए। तो सिलेबस में कुल मिला के 80 क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 80 क्वेश्चंस होते हैं। और इसका विभाजन होता है 3 स्तर पे। पहले में 40 क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पूरा रीजनिंग तर्क संगत चीज़ें होंगी, जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है, जिसमें आपको चित्र दिए जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि कौन सा अलग है, कौन सा अलग है। इसमें जैसे क्वेश्चन होगा, जैसे इमेज दे देगा, उसमें पूछेगा निम्नलिखित में से किस इसका अपोजिट क्या होगा, वो सारी चीज़ें रहती हैं। हम जब पेपर सॉल्व करेंगे आगे, एक ओल्ड पेपर हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में, तो चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। इसके अलावा अर्थमेटिक टेस्ट मतलब 5वीं स्तर तक की जो मैथ होती है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ये 20 क्वेश्चन होते हैं और ये 25 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह से लैंग्वेज टेस्ट होता है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए लैंग्वेज के कई सारे ऑप्शन हैं। तो हिंदी, इंग्लिश या आपके जो अन्य लैंग्वेज है उसको चूज कर सकते हैं। तो उसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे और उसके लिए भी 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। इस तरह से आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको बेहतर प्रदर्शन करना है। अब इसकी हम रणनीति की बात करते हैं। तो रणनीति की बात करें तो सबसे पहले सही बताया जाए तो लैंग्वेज इजी सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो इसमें पैसेज आते हैं। पैसेज में भी बहुत आसान तरीके के प्रश्न होते हैं, जिसमें जैसे पैसेज दे दिया उसी पैसेज से क्वेश्चन आंसर। 1-2 प्रश्न विलोम के भी रहते हैं, पर्यायवाची के भी रहते हैं, जो बहुत सामान्य प्रश्न होते हैं जिनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अर्थमेटिक टेस्ट, मैथ के भी टेस्ट की बात करें तो नॉर्मल लेवल की मैथ रहती है, जिसमें हम जैसा कि हमने बताया कि इसको हम और अच्छे से जानेंगे पिछले साल के पेपर को लेके अगले वीडियो में। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ इतनी ही चीज़ें आपसे साझा करते हैं। अब हम आते हैं कि आखिर इसकी तैयारी कैसे की जाए। यहाँ पे देखिए मैं सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है। तो जैसे मैंने बताया ये चित्र दिया हुआ है, अब इसमें बताना है कि कौन इससे फॉर्म हुआ है या कौन इसी से फॉर्म हुआ है ये। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरीके से हम मैथ में अगर बात की जाए तो नंबर एंड नंबर सिस्टम, फिर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर, फैक्टर्स जिसको गुणनखंड हम बोलते हैं, डेसिमल्स और फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ तो दशमलव और उनके गुणन, फिर भिन्न फ्रैक्शंस है, फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास कैपेसिटी, टाइम मनी है, सिंप्लीफिकेशन है, फिर फ्रैक्शनल नंबर है, प्रॉफिट लॉस है, पैरामीटर एंड एरिया है, टाइप्स ऑफ एंगल है, डाटा एनालिसिस। तो बेहद सिंपल टॉपिक्स यहाँ से आते हैं, इनको आप देख सकते हैं और आसानी से इसको किया जा सकता है। फिर हम आते हैं लैंग्वेज टेस्ट में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है,
और उसमें ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपका ये, जैसे यहाँ पे ये है प्रिजर्व इकोसिस्टम, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, अपोजिट पूछा हुआ है, सिनोनिम्स पूछा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के आप ये मानिए कि अगर एक पैसेज है तो न्यूनतम 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और उन 5 प्रश्न में 3 क्वेश्चन आंसर रहते हैं, 3 से 4, और 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पर्यायवाची शब्द है या फिर विलोम शब्द जैसे पूछता है लैंग्वेज का। तो उतना कठिन काम नहीं है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप अभी से लगते हैं तो आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब एक हम अपनी बात बता रहे हैं, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक शेयर करूँगा, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनके पास बेहद सीमित साधन हैं और लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि एक हम लिंक शेयर करेंगे जिसमें हम, हो सकता है कि वीडियो न डालें, पर आपको किस अप्रोच से पढ़ाना है या फिर उनके लिए सोर्स क्या होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम सेक्शन टेस्ट, अगर बच्चे मिल जाते हैं अच्छे, रिस्पांस अच्छा रहता है तो हम कोशिश करेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदुओं की वीडियो डालते रहें। और इसके अलावा टेस्ट भी टाइम टाइम से लेते रहें, पर उसके लिए आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप वो लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के लिंक में, लिंक को क्लिक करके जो भी चाहिए। अगर आप जुड़ेंगे ग्रुप से तो ठीक है, नहीं जुड़ते हैं तो कमेंट में पूछेंगे, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से आप अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयार रखिए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आप संसाधनों के अभाव में भी बेहतर शिक्षा आपके बच्चे प्राप्त कर सकें और एक बेहतर भविष्य कि आपका जो सपना है, जो आप देख रहे हैं, जिसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं, उसको साकार कर सकें। तो उम्मीद है कि हमारी ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्या कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है, आप अपने कमेंट में आप हमें वो भी सुझा सकते हैं। और हाँ, जैसा कि हमने बताया कि आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यूट्यूब के माध्यम से समय समय पे आपको गाइडेंस वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें आप उसके माध्यम से आप अपने बच्चों को एक दिशा दे सकते हैं। और अगर आप उतना समय भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस एक लिंक है ग्रुप की, उसको हम देंगे तो आप उनमें उनको ऐड कर दीजिए। बस ये है कि जो हम होमवर्क दें आप इतना निगरानी रखें कि उसको पूरा किया जा सके। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस चीज़ की गारंटी है आपसे कि आपके बच्चों को ज़रूर अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस परीक्षा के ओल्ड पेपर्स की बात करेंगे ताकि आपको प्रश्नों की प्रकृति को समझने में आसानी हो सके और आप किस अप्रोच से उसको पढ़ाई करनी है, हम ज़्यादा विस्तृत ढंग से उसको समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।